द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान के बारे में। ब्रिटिश संविधान का महत्व, इसकी विशेषताएं, विशेष रूप से भारतीय राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा संविधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लगभग लिया हुआ है, तो ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन भारतीय विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान का विकास किस प्रकार हुआ और ब्रिटेन में किस प्रकार की पद्धति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रिटेन का संविधान कहते हैं कि विकसित संविधान है, एक अलिखित संविधान है, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो ब्रिटिश संविधान के कुछ गुण विशेष रूप से जानने लायक है, जैसे यह प्राचीनतम संविधान है, लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है, एकमात्र अलिखित संविधान है और निरंतर विकासमान संविधान है। यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसका विश्वव्यापी प्रभाव है। ब्रिटिश संविधान क्योंकि लिखित नहीं अलिखित है, इसलिए इसके अस्तित्व पर भी कुछ विद्वान प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे डी टाकविले, बर्क आदि विद्वान अपने तर्क देते हैं कि ब्रिटिश संविधान कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो भी यह लिखित संविधान की भांति ही है। जैसे ब्रिटिश संविधान किसी संविधान सभा का परिणाम नहीं है, जैसा कि सामान्य तौर पर होता है। ब्रिटिश संविधान का लचीलापन, सामान्य तौर पर पूरे विश्व में संवैधानिक कानून और सामान्य कानूनों में अंतर होता है। सामान्य कानून किस प्रकार निर्मित किए जा सकते हैं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु संवैधानिक कानून में परिवर्तन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इस सिस्टम का अभाव है ब्रिटेन के अंदर। अतः ब्रिटिश संविधान का लचीलापन भी यह साबित करता है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। इसके अलावा संवैधानिक कानूनों या आधारभूत नियमों का अभाव, कोई विशेष नियम और कुछ सामान्य नियम, सामान्य कानून और संवैधानिक कानून, इस प्रकार का कोई अंतर ब्रिटेन में नहीं है। अब इसके विपरीत कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व उसी प्रकार है जैसे बाकी संविधानों का है। जैसे लिखित और अलिखित का भेद अवास्तविक है। विश्व के सभी देशों में, सभी संविधानों में कुछ भाग संविधान का लिखित होता है, कुछ अलिखित होता है। ब्रिटेन में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा। उसके अलावा ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में ही लचीला है, व्यवहार में नहीं। ब्रिटेन का संविधान लचीला है, उसके संविधान में सामान्य कानूनों की भांति परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में देखा है कि ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन इतने वर्षों में भी बहुत कम हुआ है, अतः उसे कठोर संविधान माना जा सकता है। ब्रिटिश संविधान में भी आधारभूत नियम लिखे हुए हैं। 1689 का बिल ऑफ राइट, मैग्ना कार्टा जिनकी हमने बात की थी, वो सब लिखित हैं। अब हम आते हैं ब्रिटिश संविधान के स्तोत्र पर। ब्रिटिश संविधान के सोर्सेस क्या क्या है? महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख, संसदीय अधिनियम, संसद की जो भी कार्यवाहियाँ होती है, जो अधिनियम लिखे हुए हैं, वे ब्रिटिश संविधान के सोर्स माने जा सकते हैं। इसके अलावा न्यायिक निर्णय ब्रिटिश संविधान के सोर्स हैं। सामान्य विधि या सामान्य नियम जो बने हुए हैं, वे भी ब्रिटेन के संविधान को समझाते हैं। इसी प्रकार प्रथाएं और परंपराएं और संविधान पर लिखी गई टीकाएं, ये सभी ब्रिटिश संविधान को लिखित बताते हैं या ब्रिटिश संविधान के सोर्सेज हमें उपलब्ध कराते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं या प्रमुख लक्षणों की। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है विकसित संविधान। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ब्रिटेन का संविधान कोई एक निश्चित समय में बनाया गया संविधान नहीं है, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। जिस प्रकार एक पौधे का पेड़ के रूप में विकास होता है, इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। दूसरा है अलिखित संविधान। विश्व में केवल ब्रिटिश संविधान ही है जो अलिखित है। केवल नियमों, सामान्य व्यवहार और परंपराओं के आधार पर इसका संचालन होता है। लचीला अथवा सुपरिवर्तनशील संविधान, जैसा कि हमने बात की थी कि संविधान में संशोधन प्रणाली जैसे सामान्य कानूनों में परिवर्तन किया जाता है या सामान्य कानून बनाए जाते हैं, उसी प्रकार की है। अतः इसे लचीला
या सुपरिवर्तनशील संविधान कहा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वो नहीं है। वहाँ पे राजा प्रतीक है, सम्राट है जो सर्वेसर्वा है, दिखाई ऐसे देता है, किंतु व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। इसमें कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से राजतंत्र, रूप की दृष्टि से सीमित संवैधानिक तंत्र और वस्तुतः लोकतंत्र। ब्रिटेन में वस्तुतः लोकतंत्र है। संसदीय प्रजातंत्र। ब्रिटेन के अंदर संसदीय प्रणाली है। जहां अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, वहां ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। संसद के अंदर संसद के सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जैसा भारत में होता है। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली है। संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता। संसद ब्रिटेन में सर्वोच्च है। कहा जाता है कि संसद नर को मादा और मादा को नर बनाने के अलावा सारे काम कर सकती है, यानी संसद वहाँ पे सर्वोच्च है। एकात्मक शासन। ब्रिटेन एक एकात्मक शासक है, या कहा जा सकता है कि वहाँ पे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक राज्य बना हुआ नहीं है, यानी एकात्मक शासन है। विधि का शासन, यह एक महत्वपूर्ण बात है ब्रिटिश संविधान में। अब हालांकि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में विधि का शासन है। विधि का शासन का अर्थ है कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। स्वयं विधि को बनाने वाला भी विधियों या नियमों के अंतर्गत आएगा। यह विधि का शासन कहलाता है। डाइसी इसके जनक माने जाते हैं। अधिकार पत्रों का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। ब्रिटेन में कोई अधिकार पत्र लिखा हुआ नहीं है, किंतु नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार पत्र वहाँ पे उसी प्रकार से व्याप्त है जैसे किसी भी विकसित लोकतांत्रिक देश में पाए जाते हैं। मिश्रित शासन प्रणाली, द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन के अंदर कहने के लिए तो छोटे छोटे दल हैं, किंतु अधिकतर दो ही दलों का वर्चस्व होता है और वो बारी बारी से सत्ता में आते हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, किंतु शक्ति विभाजन को सीमित रूप में रखा गया है। वहाँ पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यूँ तो सारे मिले हुए हैं, किंतु कुछ मामलों में न्यायपालिका को अलग रखा गया है। ये ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी। हम अगला बिंदु जो अगले सेशन में पढ़ेंगे, ब्रिटिश संविधान के अभिसमय अथवा परंपराएं। तब तक के लिए विदा लेते हैं।